जब बात आती है चाइना के सबसे पावरफुल लीडर शी जिनपिंग की, तो उनके बारे में क्यूरियोसिटी और स्पेकुलेशन हमेशा हाई रहती है। 2012 से लेकर अब तक शी जिनपिंग ने न सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी बल्कि पूरे देश की कमान अपने हाथ में रखी है। लेकिन हाल ही में चीन के अंदर और बाहर कई चैलेंजेस उनके सामने आए हैं। सबसे पहले, अगर आप सोच रहे हैं कि शी जिनपिंग के बाद अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, तो फिलहाल इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। जुलाई 2025 तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि उनका सक्सेसर कौन होगा। अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, कई लोगों का कहना है कि पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ कुछ गुट बन गए हैं। खास तौर पर मिलिट्री में कुछ पर्जेस और उनकी हेल्थ को लेकर भी बातें चल रही हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि शी जिनपिंग अभी भी पावर में है और कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑफिशियली उनकी लीडरशिप को चैलेंज नहीं किया है। अब सवाल आता है कि चाइनीज जनता और पार्टी के अंदर उनके बारे में क्या मूड है। चीन में पब्लिक डिसेंट ओपनली दिखता नहीं है क्योंकि वहाँ मीडिया और स्पीच बहुत कंट्रोल होती है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर और कुछ रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और कोविड पॉलिसीज की वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन जरूर है। पार्टी के कुछ पुराने लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स भी शी की सेंट्रलाइज्ड पावर और उनकी कुछ नीतियों से खुश नहीं है। मिलिट्री पर्जेस ने भी इंस्टेबिलिटी की फीलिंग को बढ़ाया है, लेकिन शी जिनपिंग ने अभी तक स्ट्रॉन्ग ग्रिप मेंटेन की है। अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात करें तो दुनिया शी जिनपिंग को एक टफ और अथॉरिटेरियन लीडर की तरह देखती है। उनकी फॉरेन पॉलिसी काफी असर्टिव रही है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, ताइवान इशू पर हो या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश हो। वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस और यूरोप उन्हें एक चैलेंज और समटाइम्स थ्रेट की तरह देखते हैं, जबकि ग्लोबल साउथ के कई देश उन्हें एक ऑल्टरनेटिव लीडर और पार्टनर के रूप में भी देख रहे हैं। अब बात करते हैं शी जिनपिंग की पॉलिसीज का इंडिया पर असर। सबसे बड़ा इम्पैक्ट बॉर्डर टेंशंस का रहा है। 2020 में गलवान वैली में जो मिलिट्री क्लैश हुआ था, उसके बाद से दोनों देशों के बीच रिलेशंस काफी खराब हो गए थे। ट्रेड पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगे, टूरिज्म बंद हो गया और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत ठंडी पड़ गई थी। लेकिन जुलाई 2025 में एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप आया। इंडिया ने चाइनीज सिटीजन्स के लिए टूरिस्ट वीजास फिर से शुरू कर दिए। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स समिट के दौरान शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मीटिंग हुई, जिसमें दोनों लीडर्स ने बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट को एंडोर्स किया। इससे एक सिग्नल गया कि दोनों देश टेंशंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिकली चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन ओवर डिपेंडेंस भी एक रिस्क बन सकता है। जियोपॉलिटिकल लेवल पर ट्रस्ट का इश्यू अब भी बना हुआ है, खास तौर पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स और इंडो पैसिफिक रीजन में कंपटीशन को लेकर। तो इंडिया को आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? फ्यूचर में चाइना के साथ रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स रहने वाली है। ऑन वन हैंड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज इंडिया के ग्रोथ के लिए जरूरी है। ऑन द अदर हैंड बॉर्डर सिक्योरिटी और सॉवरेंटी की चैलेंजेस भी रहेंगे। इंडिया को चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट्स को स्मार्टली बैलेंस करे, डिप्लोमेसी, मिलिट्री रेडीनेस और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को साथ लेकर चले। चाइना इंडिया के लिए गुड भी हो सकता है। अगर दोनों देशों के बीच ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़े तो दोनों इकोनॉमीज को म्यूचुअल फायदा हो सकता है। लेकिन अगर मिसट्रस्ट और स्ट्रैटेजिक राइवलरी बढ़ती है तो वो इंस्टेबिलिटी और रिस्क भी क्रिएट कर सकती है। इन समरी, शी जिनपिंग की लीडरशिप में चीन ने बहुत तेजी से खुद को असर्ट किया है, लेकिन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बैकलैश भी बढ़ा है। इंडिया के लिए सबसे जरूरी है कि वो प्रैक्टिकल और कॉशियस अप्रोच रखे, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाए, लेकिन रिस्क्स को भी नजरअंदाज न करे। तो फ्रेंड्स, यही है आज की कहानी शी जिनपिंग और चाइना इंडिया रिलेशंस की, जिसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी और थोड़ा सस्पेंस सब कुछ है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर दो। जय हिंद।